वालेकुम क्लास। पीओसी में हम चैप्टर 1 पढ़ रहे थे बिजनेस और कॉमर्स, और लास्ट टॉपिक हमारा था क्वालिटीज़ ऑफ गुड बिजनेसमैन, जो कि हम डिस्कस कर चुके थे। आज हम मूव करने जा रहे हैं अपने न्यू टॉपिक पर। चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 7 है स्कोप ऑफ कॉमर्स, इम्पॉर्टेंस, सब्जेक्ट मैटर, फंक्शन ऑफ कॉमर्स। 4 तरह से एग्जामिनर आपसे सवाल पूछता है कि कॉमर्स का स्कोप क्या है, कॉमर्स की इम्पॉर्टेंस, अहमियत क्या है, कॉमर्स के सब्जेक्ट मैटर्स क्या है, इसमें आप क्या क्या चीज़ें डिस्कस कर रहे होते हो, और कॉमर्स के फंक्शंस क्या हैं, आप कॉमर्स में क्या वज़ाइफ, क्या काम परफॉर्म करते हो। 4 तरह क्वेश्चन आता है, आंसर एक ही है इसका, चाहे वो स्कोप का है, इंपॉर्टेंस का है, सब्जेक्ट का है या फिर फंक्शन का है, आप ये पॉइंट्स लिख कर आएंगे। ठीक है जी। तो बेसिकली ये है स्कोप ऑफ कॉमर्स, इंपॉर्टेंस, फंक्शन या फिर सब्जेक्ट मैटर। 8 पॉइंट्स हमारे पास हैं, 1 बाय 1 देख लेते हैं क्या होता है। पहला पॉइंट जो कॉमर्स में आप परफॉर्म करते हैं, जो कॉमर्स में पहला काम करते हैं, वो है प्रोडक्शन का। जैसे कि अगर आपको याद हो लेक्चर फर्स्ट मेरा जो था पीओसी का, उसमें मैंने बताया था आपको कारोबार क्या होता है। कारोबार में आप चीज़ों को प्रोड्यूस कर रहे होते हो, गुड्स को और खिदमात को आप प्रोड्यूस करते हो। तो पहला काम क्या हो गया, चीज़ को बनाना। चीज़ प्रोड्यूस होगी तो फिर आगे काम जो है वो कंटिन्यू होगा। तो फर्स्ट फंक्शन ऑफ कॉमर्स जो है वो है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन मतलब चीज़ की पैदावार, चीज़ को किस तरह बनाएंगे आप। ठीक है जी। एक चीज़ होती है हमारे पास रॉ मटेरियल, खाम माल। इसका उर्दू मीनिंग होती है खाम माल। ये जो मटेरियल हमारे पास होता है ये इस्तेमाल के काबिल नहीं होता, इसे हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये हमारे लिए रॉ होता है, ख़राब होता है। खाम माल समझ लें, बस ख़राब तो नहीं बोल सकते इसको। खैर, रॉ मटेरियल जो हमारे इस्तेमाल के काबिल नहीं है उसे हमने कहा खाम माल है। इस खाम माल को हम कन्वर्ट करते हैं फिनिश गुड्स में। फिनिश गुड्स वो गुड्स होती हैं जो कि रेडी होती हैं यूज़ करने के लिए, इस्तेमाल के लिए, फिनिश फॉर्म में होती है। उर्दू में इसको बोलते हैं तैयार अशिया। तो प्रोडक्शन में आप यही काम करते हो, खाम माल को जो आपके इस्तेमाल के काबिल नहीं था उसको आपने कन्वर्ट कर दिया फिनिश गुड्स में जो आपके इस्तेमाल के काबिल है। ये अमल कहलाता है आपका प्रोडक्शन। अब इस रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करने के लिए फिनिश गुड्स में हमें चाहिए होती हैं 4 चीज़ें। वो 4 चीज़ें कहलाती हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जिस पर प्रोडक्शन आपकी डिपेंड कर रही होती है। 4 चीज़ें क्या हैं? पहला है लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन। यानी ज़मीन चाहिए आपको, मजदूर चाहिए, कैपिटल पैसा चाहिए, और साथ में एक इदारा चाहिए जहाँ पर आप चीज़ को बना सकें, प्रोड्यूस कर सकें। ठीक है जी। तो ये पहला पॉइंट जो आप कॉमर्स से परफॉर्म करते हैं, प्रोडक्शन का। इन 4 चीज़ों के कॉम्बिनेशन से आप अपना रॉ मटेरियल कन्वर्ट करते हैं फिनिश गुड्स में और आपकी गुड्स प्रोड्यूस हो जाती है, रेडी हो जाती है। ठीक है जी। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया प्रोडक्शन। दूसरे पे चलते हैं, बैंकिंग, फाइनेंस या फिर इसको कैपिटल भी कहते हैं। तीनों चीज़ें एक ही है जिसका मतलब है पैसा। जिस तरह हमारे जिस्म में खून बहुत अहमियत का हामिल है, इसके बगैर हम सर्वाइव नहीं कर सकते, सेम ऐसे कारोबार की लाइफ में भी फाइनेंस, कैपिटल या फिर बैंकिंग जो है वो बहुत अहमियत की हामिल होती है। पैसा बहुत अहमियत का हामिल होता है। लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस कारोबार में खून की हैसियत रखता है। पैसे के बगैर आप कारोबार का तसव्वुर भी नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए आपको कारोबार की पैसा रिक्वायर्ड होता है। पहले आप पैसा लगाते हो, इन्वेस्ट करते हो, फिर वही पैसा आपको डबलिंग करके प्रॉफिट अर्न कर कर दे रहा होता है। दूसरी इंपॉर्टेंस क्या हो गई, दूसरा फंक्शन क्या है, हम फाइनेंस अरेंज करते हैं, पैसा जो है वो अरेंज करने का काम करते हैं कॉमर्स के अंदर। कैपिटल, लोन और रिटेन अर्निंग, ये तीनों टाइप्स हैं फाइनेंस की, कि पैसा कहाँ से अरेंज कर रहे हैं, पैसा कहाँ से आ रहा है। अगर आप अपना खुद का पैसा कारोबार में लगाते हैं जो कि सरमाया कहलाता है, आपका ऑनर इक्विटी कहलाती है, मालिक का सरमाया, वो कैपिटल कहलाता है। आपका अपना पैसा आपने कारोबार में लगा दिया, कैपिटल। आपने पैसा उधार लेकर लगाया, लोन। अब उधार कहाँ से लेते हैं आप? बैंक से लेते हैं, रिलेटिव से लेते हैं, फ्रेंड से लेते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। ठीक है जी। अपना पैसा लगाओगे कैपिटल कहलाएगा, उधार लेकर लगाओगे लोन कहलाएगा। थर्ड मैंने यहाँ पर एक टर्म लिखी हुई है जो आप अकाउंटिंग में यूज़ करोगे, रिटेन अर्निंग। इसको समझने की नीड है हमें कि ये क्या होता है, ये आपके लिए एक नई टर्म होगी। आपने कारोबार स्टार्ट किया, कारोबार स्टार्ट करने के बाद आपको हुआ प्रॉफिट, वो प्रॉफिट आपकी अर्निंग कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल इसको आप समझ लें, आमदनी हुई थी, उसे आपने रिटेन कर लिया, रोक लिया, जमा कर लिया। आप आमदनी को जमा करके रखा हुआ है। अगर आप वही जमाशुदा पैसा दोबारा कारोबार में री इन्वेस्ट करते हो, लगा देते हो, तो वो आपकी रिटेन अर्निंग कहलाती है। पैसे की ये सोर्स रिटेन अर्निंग है।
कारोबार था, प्रॉफिट हुआ था, अर्निंग थी, उसको जमा करके रख लिया हमने, और वो जमा शुदा आमदनी आपने कारोबार में दोबारा लगा दी, तो वो आपकी रिटेन अर्निंग कहलाती है। तो ये 3 टाइप्स थी फाइनेंस की। पैसे की पैसा कहाँ से आता है, अपना पैसा, उधार पैसा, या फिर जो है वो जमा शुदा पैसा दोबारा कारोबार में लगा देना। अब आगे चलते हैं थर्ड इंपॉर्टेंस ऑफ कॉमर्स पर, या फिर फंक्शन ऑफ कॉमर्स पर, जो कि हमारे पास है ट्रांसपोर्टेशन। इसको आप उर्दू में कहते हैं नकलो हमल। व्हीकल्स इस्तेमाल करके, अपनी सवारियां इस्तेमाल करके आप क्या करवाते हो, चीज़ को मूव करवाते हो, चीज़ों को, गुड्स को, बार बार मैं चीज़ का वर्ड यूज़ कर रही हूँ, मतलब गुड्स का वर्ड जो है वो यहाँ पर कंसीडर कीजिएगा कि हम गुड्स को, अपनी जो आपने माल बनाया है, अपनी जो अशिया बनाई है, आपने रेडी की है बेचने के लिए, उसको आप मूव करवाते हो पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन, जहाँ पर चीज़ बनी है, वहाँ से पॉइंट ऑफ कंजम्पशन। अब किस तरह मूव करवाओगे, ट्रांसपोर्ट के जरिए, ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करके आप इसको मूव करवाते हैं, क्योंकि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या करेगा, चीज़ को बनाकर रेडी कर रख देगा। अब ट्रांसपोर्ट का काम है कि वो चीज़ को उठाए प्रोडक्शन से और लेकर जाए कंजम्पशन तक, जहाँ पर गुड्स इस्तेमाल होगी। तो ये फंक्शन ही बहुत इंपॉर्टेंस का हामिल है। अगर ये ना हो तो गुड्स जो है वो आपके प्रोडक्शन एरिया में ही रखी हुई रहेगी, कंजम्पशन पॉइंट तक नहीं पहुँच पाएगी। ठीक है जी। अब ट्रांसपोर्ट जो होती है वो हमारे पास 3 तरह की होती है। बाय रोड, सड़क के रास्ते इस्तेमाल करके हम गुड्स को पहुंचा रहे होते हैं। बाय एयर, हवा का रास्ता इस्तेमाल करके, एयरप्लेन के जरिए आप गुड्स को मूव करवा रहे होते हो। बाय सी, समंदरी रास्ता इस्तेमाल करके आप चीज़ों को मूव करवा रहे होते हो। ये टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कहलाती है आपके पास। अच्छा, ट्रांसपोर्ट करती क्या है, यूटिलिटी क्रिएट करती है। यूटिलिटी बोलते हैं अफादा, फायदा क्रिएट कर रही है। किस चीज़ का, प्लेस का, जगह का। कैसे, ट्रांसपोर्ट के जरिए जिस जगह गुड्स की नीड होती है हम उस जगह तक गुड्स को पहुंचा देते हैं। यानी प्रोडक्शन में गुड्स पड़ी हुई थी, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में गुड्स रखी हुई है, हमने ट्रांसपोर्ट लगाई और कंजम्पशन पॉइंट जहां पर गुड्स की नीड थी वहां तक पहुंचा दिया। तो क्या क्रिएट हो रही है, जगह का अफादा क्रिएट हो रहा है कि जिस जगह गुड्स की नीड हो, अपने ट्रांसपोर्ट के जरिए आप उस जगह तक गुड्स को पहुंचा सकते हैं। ये एमसीक्यूज में भी आता है कि ट्रांसपोर्ट कौन सी यूटिलिटी क्रिएट करता है, ट्रांसपोर्ट क्रिएट करता है आपकी प्लेस यूटिलिटी, जगह का अफादा। ठीक है जी। अब आगे चलते हैं फोर्थ फंक्शन ऑफ कॉमर्स पर, इंपॉर्टेंस ऑफ कॉमर्स पर, जो है स्टोरिंग या फिर वेयर हाउस। उर्दू मीनिंग देखें तो इसको आप बोलते हैं गोदामकारी। गोदाम क्या होता है बता चुकी थी मैं आपको पहले भी। प्लेस, वो जगह, वेयर, जहां पर वी स्टॉक, हम जमा कर रखते हैं अवर गुड्स अंटिल द डिमांड क्रिएट्स, जब तक उस चीज़ की डिमांड नहीं बढ़ जाती, जब तक फैशन नहीं आता, जब तक प्राइस अप नहीं होती, तब तक हम उस सामान को अपने, जो हमने गुड्स बनाई है, जमा करके रखते हैं। जिस जगह आप जमा करते हो वो जगह आपकी वेयर हाउस या फिर स्टोर कहलाती है। और ये पूरा अमल जो है जमा करके गुड्स को रखने का स्टोरिंग या फिर वेयर हाउसिंग कहलाता है। ठीक है जी। तो अब वेयर हाउस भी अफादा क्रिएट कर रहा है, यूटिलिटी क्रिएट करता है। अफादा किस चीज़ का, टाइम का। अभी सही वक्त नहीं है चीज़ को मार्केट तक ले जाने का, तो क्या करो, वेयर हाउस में जमा करके रख लो। जिस वक्त सही टाइम होगा अपने ट्रांसपोर्ट के जरिए मार्केट में पहुंचा देना। तो इस तरह सही वक्त सही टाइम पर हम गुड्स को मार्केट में पहुंचा रहे होते हैं वेयर हाउस के जरिए, क्योंकि यहाँ माल जमा है, गुड्स रखी हुई हैं ऑलरेडी स्टॉक की फॉर्म में। जैसे ही नीड होगी, सही वक्त होगा, हम गुड्स को उठाएंगे और प्रोडक्शन से कंजम्पशन तक ले जाएंगे ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करके। ठीक है जी। तो ये फोर्थ इंपॉर्टेंस हो गई, फंक्शन हो गया जो हम कॉमर्स से परफॉर्म करते हैं। अब चलते हैं इंफॉर्मेशन, मालूमात। लास्ट टॉपिक क्वालिटीज ऑफ गुड बिजनेसमैन पढ़ाया था मैंने आपको कि बिजनेसमैन को क्या होना चाहिए, वेल इन्फॉर्म्ड होना चाहिए, इन्फॉर्मेटिव होना चाहिए। अगर इन्फॉर्मेटिव नहीं होगा तो गलत डिसीजन ले सकता है। सेम ऐसे ही यहाँ पर कॉमर्स में आप क्या करते हो, फंक्शन परफॉर्म करते हो इन्फॉर्मेशन का, मालूमात को गैदर करने का, मालूमात को हासिल करने का, क्योंकि मालूमात आपको आपके कारोबार में बहुत ज़रूरी अहमियत की हामिल है। इसलिए हमने कहा कि अब इस फंक्शन में हमने क्या किया, मालूमात हासिल करने का काम भी करते हैं हम कॉमर्स के अंदर। पहली मालूमात होती है प्राइमरी इंफॉर्मेशन, दूसरा है सेकेंडरी इंफॉर्मेशन। प्राइमरी का मतलब होता है वो मालूमात जो मार्केट में मौजूद नहीं थी, फर्स्ट टाइम आप इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, आप मार्केट में उस मालूमात को लेकर आ रहे हैं, तो वो मालूमात आपकी फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन कहलाती है, प्राइमरी इंफॉर्मेशन कहलाती है। इसे आपने कलेक्ट किया, पहले से मालूमात मौजूद नहीं थी, आप इसके कलेक्टर हैं, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है। सेकंड क्या होती है, जो मालूमात मार्केट में पहले से मौजूद होती है, लाइक न्यूज़पेपर में, टीवी में, अखबार में, आप उसमें नेट वगैरह पर आप लोग देख रहे होते हो, न्यूज़पेपर, नेट, बुक्स वगैरह में ऑलरेडी मालूमात बहुत सारी मौजूद है। अगर आप उसको यूज़ कर रहे हो
तो वो आपकी सेकेंडरी इंफॉर्मेशन कहलाती है। इसको सेकंड हैंड इंफॉर्मेशन भी कहते हैं, पहले से मौजूद शुदा इंफॉर्मेशन को दोबारा इस्तेमाल करना, आप इसके यूज़र होते हैं। ठीक है जी, तो ये 2 टाइप्स हो गई आपकी मालूमात की। खुद से कलेक्ट किया मालूमात को, प्राइमरी, कलेक्ट किया हुआ था ऑलरेडी, यूज़ कर लिया सेकेंडरी। ठीक है जी, टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन हो गई। अब बाद दफ़ा ऐसा होता है कुछ इदारे अपने अपने MIS सिस्टम चला रहे होते हैं। अब ये MIS सिस्टम क्या होता है? MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है जी, तो इसमें आप तमाम मालूमात होती है आपके इदारे के हवाले से, आपके कस्टमर, आपके कंज्यूमर, जिस जो भी रिलेटेड बिजनेस है आपका, तमाम इन्फॉर्मेशन अपने सॉफ्टवेयर में आपके पास मौजूद होती है। तो आपका MIS सिस्टम चल रहा होता है। ठीक है, रिकॉर्डिंग होती है आपकी तमाम मालूमात की। अब आगे चलते हैं इंश्योरेंस, 6 फंक्शन ऑफ कॉमर्स। इंश्योरेंस इसे बीमा भी कहा जाता है, इसको रिस्क भी कहते हैं, खतरा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है कॉमर्स का। ये कारोबार आजकल बहुत इन है, बहुत चल रहा है। बिना इन्वेस्ट किए जो है आप वो इस कारोबार से अर्निंग कर रहे होते हैं, प्रॉफिट कमा रहे होते हैं। तो इंपॉर्टेंस हो गई बहुत ज़्यादा इस वाले कारोबार की। इंश्योरेंस की बहुत स्कोप भी है इस वाले बिजनेस का, इंश्योरेंस का। अच्छा जी, कारोबार जब आप स्टार्ट करते हैं तो मैंने आपसे कहा था अप एंड डाउन तो आते ही रहते हैं, आपको खतरा होता है कि नुकसान होगा फिर फ़ायदा होगा। तो अब नुकसान से बचने के लिए आप क्या करवाते हैं? अपनी बीमा पॉलिसी को जो है वो गेट करते हैं और अपने आप को इंश्योर्ड करवा लेते हैं, इंश्योरेंस करवा लेते हैं। तो इंश्योरेंस कंपनीज का नाम भी आपने सुना होगा। अलग अलग इंश्योरेंस कंपनी अलग अलग पॉलिसीज़ फराहम कर रही होती हैं आपको, आपके खतरे को कम कर रही होती हैं। यहाँ हम सिर्फ आउटलाइन डिस्क्राइब करेंगे चैप्टर 1 में। ये पूरा एक चैप्टर है 25, वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे इंश्योरेंस क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं, कितनी पार्टीज़ होती हैं इसमें, वहाँ हम डिस्कस करेंगे। अभी आप सिर्फ इतना याद रखें कि कॉमर्स में एक फंक्शन आप परफॉर्म करते हैं खतरा कम करवाने का, एक कारोबार आप करते हैं खतरे को कम करने का, और एक अहमियत का हामिल है ये वाला कारोबार आपका इंश्योरेंस का, जहाँ पर आप अपने खतरे को कारोबार से लिंक जो है वो कम करवा रहे होते हैं। अब जो खतरात होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। इंश्योरेबल रिस्क, अगर खतरे को कंट्रोल करना पॉसिबल हो, कम करना पॉसिबल हो, तो ऐसा खतरा इंश्योरेबल कहलाता है। और अगर खतरे को कम करना पॉसिबल ना हो, कंट्रोल करना पॉसिबल ना हो, तो आपका वो खतरा अनइंश्योरेबल कहलाता है। ये 2 टाइप्स ऑफ रिस्क होते हैं। खतरा कम हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा, इंश्योरेबल। खतरा कंट्रोल करना इम्पॉसिबल है, अनइंश्योरेबल। लाइक गोदाम में आग लग सकती है, ये खतरा है। ठीक है, अब इस खतरे को हम कम करवा सकते हैं। वॉचमैन को हायर कर दिया, कैमराज लगा दिए, जो है वो फायर ब्रिगेड बाहर खड़ा कर दिया हमने। ठीक है जी, तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं? कम करवा सकते हैं अपने खतरे को। तो ये कंट्रोलेबल है कि फायर, आग ना लगे, हम कंट्रोल कर सकते हैं। चोरी ना हो इसके लिए वॉचमैन है, कैमरा हमारे पास है, वो भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन प्राइस क्या है? अप एंड डाउन होगी, हमारे कंट्रोल से बाहर है। लोग हमारी गुड्स परचेज नहीं कर रहे, फैशन चेंज हो गया, अब ये हमारे खतरे से, हमारे जो है कंट्रोल से बाहर है। तो प्राइस है, फैशन है, ये अनइंश्योरेबल रिस्क है। ठीक है जी, उम्मीद करती हूँ आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ हो तो कोई बात नहीं, पूरा चैप्टर है, वहाँ पर हम डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। 7 पॉइंट पर चलते हैं अपने फंक्शन ऑफ कॉमर्स। 7 फंक्शन है ग्रेडिंग या फिर स्टैंडर्डाइजेशन। ग्रेडिंग बोलते हैं दर्जाबंदी को, और स्टैंडर्डाइजेशन मयारबंदी। कॉमर्स के इस फंक्शन में आप करते क्या हो? अपनी गुड्स को, अपनी अशिया जो आपने बनाई है उसके मयार बना लेते हो। वैरायटी के लिहाज से, वैरायटी क्या होती है, कितनी किस्म की गुड्स आपके पास हैं, किस किस कलर में हैं, किस किस ब्रांड की गुड्स हैं, क्या क्या प्राइस हैं, इस लिहाज से आपने क्या कर लिया? स्टैंडर्ड बनाकर रख लिए। ग्रेडिंग, ग्रेड बनाते हो, अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट ग्रेड ए, थोड़ी सी ख़राब ग्रेड बी, थोड़ी घटिया क्वालिटी, चीप क्वालिटी, सस्ती क्वालिटी ग्रेड सी। तो ग्रेडिंग का अमल और मयारबंदी का अमल आप कहाँ परफॉर्म करते हो? कॉमर्स में परफॉर्म करते हो। इससे होता क्या है? आपको गुड्स की डिस्ट्रीब्यूशन में, गुड्स को तकसीम करने में, कौन से एरिया में कौन सी गुड्स जाएगी, कौन सी लोकेलिटी के लोग किस तरह के हैं, ठीक है, तो आपको डिस्ट्रीब्यूट करने में आसानी होती है। ठीक है जी, इसका ये पूरा एक चैप्टर है, वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। अभी मूव करते हैं लास्ट पॉइंट पर। हमारा फंक्शन ऑफ कॉमर्स लास्ट है ट्रेड। ये हमने स्टार्ट में डिस्कस किया था। ट्रेड में आप सिर्फ और सिर्फ 2 काम परफॉर्म करते हो, बाइंग और सेलिंग।
ये भी एक फंक्शन है जो आप कॉमर्स में परफॉर्म करते हैं। इस एक टाइप का कारोबार है, होलसेलिंग का, रिटेलिंग का, इंपोर्ट का, एक्सपोर्ट का, जो आप कर सकते हैं। इसका भी बहुत स्कोप है, इसकी भी बहुत अहमियत है आपके कारोबार की लाइफ में। ठीक है जी, तो ये हमारा यहाँ पर टॉपिक कंप्लीट होता है। ट्रेड के बारे में सिर्फ आउटलाइन यहाँ पर डिस्क्राइब की है मैंने, डिटेल हम इसके पहले पढ़ चुके हैं कि कितनी टाइप्स के होते हैं, किस किस तरह ट्रेड करते हैं, और इसका मार्केटिंग का कौन सा फर्स्ट वाला फंक्शन है बताया था मैंने आपको। ठीक है जी, तो यहाँ पर टॉपिक कंप्लीट हो गया स्कोप का। ठीक है जी, नेक्स्ट क्लास में हम जो है वो स्टार्ट करेंगे अपना एक और न्यू टॉपिक है हमारा, डिजिटल कॉमर्स क्या होती है। आजकल आप लोग सुन रहे होंगे ऑनलाइन शॉपिंग हो रही है, ऑनलाइन जो है वो हर काम हो रहा है। तो ये ऑनलाइन क्या है, इंटरनेट क्या होता है, इसके हवाले से हम अगली क्लास में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।